हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। दाखिल खारिज पर सरकार अब बहुत बड़ा संशोधन करने जा रही है। इसके रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे तो आपने हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे होंगे जिस पर हमने आपको बताया है भूमि से आप परेशान हैं, भूमि समस्या से आप जूझ रहे हैं। तो हमारे वीडियोज़ अगर आप देखते हैं पहले से ही, या अब भी अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। बहुत सारी जो काफ़ी हद तक आपका जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चाहे आपका ज़मीन का रसीद हो या आपका दाखिल खारिज हो, म्यूटेशन हो, जमाबंदी हो, काफ़ी सारे अपने नॉलेज हमने आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप जाकर उस वीडियो को देखेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की आप वीडियो देख करके कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दाखिल खारिज पर नए नए कानून आ रहे हैं। सरकार चाह रही है कि बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है, भूमि विवाद समस्या, 1 इंची 1 धूर के लिए भाई भाई का यहाँ पर खून कर दे रहे हैं, आपस में लड़ जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आस पड़ोस समाज में नाली का, रोड का लेकर के प्रॉब्लम होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो ज़मीन होता है वो सामने वाला कब्जा कर चुका होता है, कागज़ आपके पास होता है। तरह तरह का डिफरेंट यहाँ पर केसेस लोगों के द्वारा सुनने को, देखने को मिला है, ठीक है। कर्मचारी पर भी हमने लगातार आवाज़ यहाँ पर उठाया है और उठाते रहूँगा आगे भी, जब तक ये करप्शन पूरा बंद नहीं हो जाता, जो ये पैसा वगैरह लेते हैं दाखिल खारिज के नाम पर, ठीक है। तो इस पर भी हम आवाज़ उठाते रहते हैं। आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए बस, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो ज़मीन के रिगार्डिंग, यहाँ पर दाखिल खारिज के रिगार्डिंग कुछ नया संशोधन होने जा रहा है। क्या कुछ वो संशोधन है उसके बारे में जान लीजिए। इससे पहले जो संशोधन किया गया था उसमें बताया गया था कि जमाबंदी जिनके नाम से है, अगर वही पार्टी ज़मीन बेचता है तो आपको अलग से दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं है। यानी उससे पहले आप ज़मीन किसी पार्टी से ख़रीदते थे, उसके बाद आपको म्यूटेशन करना पड़ता था, ऑनलाइन म्यूटेशन कर करके आपको कर्मचारी को सबमिट करना पड़ता था। बाद में इसको संशोधित कर दिया गया। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, आपका ज़मीन आपके नाम पर लिखाएगा और साथ ही साथ आपका दाखिल खारिज का जो प्रक्रिया है वहीं से चालू हो जाएगा। आज का जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज़मीन का प्री मोटेशन स्केच करना होगा आपको अब जमा, और साथ ही साथ यहाँ पर दाखिल खारिज के साथ साथ नक्शा का भी बदलाव यहाँ पर किया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर और वहीं पर जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने मनचाहा टॉपिक पर वीडियोस बनवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार दाखिल खारिज अधिनियम में अब बहुत बड़ा संशोधन करने जा रहा है। आपको बता दें, राज्य में भूमि विवादों को कम करने के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसके तहत अब दाखिल खारिज में ज़मीन के नए मालिक के नाम के साथ ही अब इसके नक्शे में भी बदलाव होगा। यानी जो दाखिल खारिज है उसमें अगर ज़मीन का नाम जो चेंज होगा, मालिक का नाम, तो उसके साथ ही साथ अब नक्शा का भी जो है बदलाव हो जाएगा। यानी नाम और नक्शा दोनों एक साथ ही म्यूटेशन दाखिल खारिज होगा, दोनों का एक साथ ही होगा। अगर कोई व्यक्ति ज़मीन की रजिस्ट्री कराता है तो दाखिल खारिज में उसका नाम, प्लॉट नंबर के साथ ही उस ज़मीन का नक्शा भी नए रूप में तैयार करके दिया जाएगा। अभी एक सभी अंचल में जो है मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाया जा रहा है, जिसके तहत आपको बता दें कि यहाँ पर सभी तरह के दस्तावेज आपको वहाँ पर बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा और इससे भविष्य में ज़मीन विवाद से जुड़ी कोई आशंका नहीं रहेगी। राज्य में ज़मीन के हो रहे नए सर्वे के बाद यह प्रावधान पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। ज़मीन का प्री मोटेशन स्केच करना होगा आपको जमा। दाखिल खारिज कानून में किए जा रहे अहम संशोधन के तहत नक्शे में ज़मीन की चौहद्दी का निर्धारण रैयत या संबंधित ज़मीन मालिक को करके बताना होगा। किसी भी नक्शे में चौहद्दी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। अगर दाखिल खारिज से जुड़ा कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा संबंधित होल्डिंग क्षेत्र के पदाधिकारी या सीओ यानी अंचलाधिकारी के पास होगा। अब ज़मीन के नक्शे का प्रारूप अंतिम रूप में तैयार होने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा।
आपको बता दें इस नए प्रावधान के तहत जमीन के डीड या एग्रीमेंट में जमीन का प्री मोटेशन स्केच को भी रजिस्ट्रेशन के कागज में जमा करना होगा। रैयत को ही अपनी जमीन का नक्शा तैयार करना होगा। इस तरह के प्री म्यूटेशन स्केच की आवश्यकता जमीन की सभी तरह की रजिस्ट्री में पड़ेगी, चाहे वह जमीन गिफ्ट हो या बदलैन हो, अदला बदली हो या खरीद बिक्री हो, सेल एंड डीड हो, बंटवारा हो, पैतृक हो, कोर्ट ऑर्डर हो, सभी में आपकी आवश्यकता पड़ेगी। अन्य सभी तरह की ज़मीन की रजिस्ट्री हो। और राज्य सरकार ने ज़मीन का स्केच तैयार करने के लिए ज़मीन सर्वेयर या किसी तीसरी पार्टी से कराने की छूट प्रदान की है। इसके अलावा नए प्रावधान के अंतर्गत सभी अंचलों में सिविल ट्रेंड के डिप्लोमाधारी युवकों की बहाली भी की जाएगी, जिनका काम खास तौर से नक्शा तैयार करना होगा। इस मामले को लेकर अभी अंतिम सहमति बन रही है। ज़मीन का नक्शा तैयार करने वालों को राज्य सरकार उचित ट्रेनिंग भी देगी। विधि विभाग की मिली अनुमति कैबिनेट से पास होने के बाद मानसूत्र सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। सभी अंचलों में सिविल ट्रेंड के डिप्लोमाधारी युवकों की बहाली भी की जाएगी जो नक्शा तैयार करेंगे। तो ये थे कुछ दाखिल खारिज अधिनियम में संशोधित से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़मीन से संबंधित कोई भी शिकायत हो या सुझाव हो देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।